अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो थंबनेल है वो देखकर आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में है। जी हाँ, आज मदर्स डे के बारे में है। वैसे तो हर दिन ही स्पेशल होता है, हर दिन ख़ास होता है, हर दिन ही मदर्स डे होता है। लेकिन आज जो था ना, आज कुछ हमने डिसाइड किया कि आज ना हम अपना पूरा जो दिन है ना वो अपनी मामा के नाम करते हैं। पूरा दिन मामा के साथ स्पेंड करेंगे, उनको थोड़ा स्पेशल फ़ील करवाएँगे मज़ीद और उनको ना बाहर लेकर जाएँगे आउटिंग पे। तो हम लोग घर से निकल चुके थे। उसके बाद ना हमने सोचा कि हम बाहर कहीं आउटिंग पर जाते हैं, लेकिन बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा थी, उसको देखते हुए हमने सोचा नहीं हम किसी मॉल में ही जाएँगे। तो हम लोग एम्पोरियम मॉल चले गए थे पे। अच्छा, तो यहाँ पर एंटर होते ही सबसे पहले यहाँ पर साया ब्रांड था, तो वहाँ पर ना क्योंकि मैंने मामा को सूट लेकर देना था, तो मैंने कहा चले मामा यहाँ से देख लेते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी अपने ड्रेसेस देखे, स्टिच भी देखे, अनस्टिच भी देखे और एक ड्रेस मामा को पसंद आ भी गया था। लेकिन फिर मामा ने कहा कि अभी तो हम आए हैं, तो अभी थोड़ा और देख लेते हैं और ब्रांड्स पर भी कैसे ड्रेसेस हैं, सारे घूम फिर के फिर लास्ट में ले लेंगे। तो फिर यही डिसाइड हुआ, हमने कहा चलें ठीक है लास्ट में सूट ले लेंगे। उसके बाद भी हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पर कुछ परफ्यूम्स थे। मैं मामा के लिए देख रही थी कि कोई परफ्यूम मामा ले लें, लेकिन मामा कह रही थी नहीं मैंने परफ्यूम नहीं लेना, क्योंकि वो ना नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो नमाज की वजह से उनको यकीन नहीं होता कि नहीं ये अल्कोहल फ्री होगा नहीं होगा, तो इसलिए फिर मामा कहती हैं नहीं रहने दो, परफ्यूम नहीं मैंने लेना। तो फिर मैंने कहा चलो चेक तो कर लेते हैं, चेक करने में क्या हर्ज है। ये जो परफ्यूम था ना पिंक वाला, ये मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा था, फ्लोरल सी इसकी खुशबू थी, बहुत अच्छा था। और यहाँ पर कुछ मेकअप की भी चीज़ें थी और उसमें से ये ब्रशेज़ अलीना को बहुत अच्छे लग रहे थे मेकअप वाले, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं आज हमने कोई शॉपिंग नहीं करनी, आज बस मामा का दिन है, तो मामा के लिए जो भी लेना है ना बस उनके लिए लेना है और जो भी उनको पसंद होगा वही खाना है हमने और उनकी पसंद का ही सब कुछ करना है। तो बस ये फिर आपको पता है क्रॉकरी मुझे भी बहुत पसंद है और मामा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम जब भी बाज़ार जाते हैं ना सबसे पहले ये बॉक्सेस ये वाली चीज़ें लाज़मी देखते हैं यूनिक यूनिक सी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हम देख रहे थे मामा भी और मैं भी। तो मामा ने कुछ बॉक्सेस वग़ैरह लेने थे तो मामा वो देख रही थी साथ कि चलो मैं स्टोरेज वग़ैरह के लिए मामा को चाहिए थे। और साथ-साथ मैंने कहा चलो मैं भी कुछ जो वीडियोज़ है क्लिक कर लेती हूँ। और साथ प्राइसेस भी मेंशन है और ये वाली जो बास्केट थी ना ये मेरे पास भी हैं और ये जो सेट है ना यहाँ पर ये कुकवेयर ये डोमेस्टिक का मैंने ये 2021 में लिया था और सेम यही था, सिर्फ इसका जो कलर है ना वो ग्रे कलर में था। तो तब मैंने ये 25,000 में लिया था, लेकिन अब इसकी जो प्राइस है वो 36,000 वहाँ पे राइट की हुई थी। इतनी महंगाई हो गई है और मैं हर चीज़ को देख रही थी। ये जो कप्स थे ये 6 का सेट था और ये 8,000 में थे ये वाले। और उसके बाद ये सारे जितने भी बर्तन वगैरह थे, बस मुझे ना देखने का बहुत शौक होता है। मैंने कहा चलो कुछ यूनिक यूनिक सी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। बाहर से इतनी एक्सपेंसिव नहीं मिलती जितनी यहाँ पर इन्होंने लगाई होती है। लेकिन एक बात है कि क्वालिटी वाइज़ भी तो फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस थी। और जिस तरह ये चिप्स वाली जो है मशीन, ये 2000 से 2500 में बाहर मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर ये 4000 में ये थी अवेलेबल। और उसके बाद ये प्लेट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, ये जो डबल टायर प्लेट इसको कहते हैं प्लेट, लेकिन इसकी प्राइस भी 4300 ये देखें यहाँ पर इतनी थी। ये सब की तकरीबन इतनी इतनी प्राइसेस थी, ये 5000 की, 6-7,000 इसमें और ये भी 2200 के थे। तो लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे थे, ये थे बहुत प्यारे। इसी तरह ये प्लेट्स वगैरह लूज़ में थी और इस तरह ये सारी चीज़ें बस हम लोग देख रहे थे और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो हमने कहा चलो थोड़ी-सी आउटिंग भी हो गई और मामा के साथ चलो चीज़ें भी देख लेते हैं। ये जो सारे फ्लावर्स थे ये भी अच्छा, ये कारपेट बहुत अच्छे लगे थे वहाँ पर और ये रीज़नेबल लगे थे मुझे, क्योंकि इनकी प्राइसेस जो थी वो बहुत हाई नहीं थी।
ये 11,000 से 15,000 की रेंज में थे, और बाहर भी आपको पता है इतने एक्सपेंसिव ही मिलते हैं, और बहुत ही फ़र इनकी जो सॉफ्ट फ़र थी। उसके बाद ये अलीना ने कुछ कुर्ते देखने थे, वो कह रही कि मैंने ये शर्ट्स देख लूँ। ये जो वाइट एंड येलो शर्ट है ये अलीना ने ली थी, उसको बहुत पसंद आ रही थी मेरी सिस्टर को, तो उसने ये घर में पहनने के लिए ना लूज़ सी हैं, और ये बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल था इनका जो भी स्टफ़ था। तो उसने ये 2 शर्ट्स ली थी, येलो एंड ब्लैक, पोल का स्टाइल था इनका, मुझे भी अच्छी लग रही थी। उसके बाद जी हम लोग यहाँ थोड़ा-सा आगे आए तो बहुत ही अच्छी-अच्छी खुशबुएँ आ रही थी, क्योंकि ये यहाँ पर सारे खाने वग़ैरह थे, और इतनी इनकी फ्रेश आ रही थी ना खुशबू, के दिल कर रहा था बस अभी कुछ खा लें, इतनी शदीद भूख लग गई थी। और ये जो अचार और मुरब्बे थे ना, ये बहुत ही फ्रेश थे, इनकी खुशबू बहुत अच्छी थी। उसके बाद जी हम लोग गए खाना खाने के लिए, और हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि कुछ और खा लेते हैं ना फ़ास्ट फूड वग़ैरह, लेकिन मामा को ना यहाँ पर ये जो प्लेटर है ना वो बहुत पसंद है। तो देसी फूड मामा ज़रा ज़्यादा लाइक करती हैं, और फ़ास्ट फूड नहीं खाती हैं शौक़ से। तो फिर अलीना ने और मैंने हमने अपने लिए ये फ़ास्ट फूड कर लिया था, एक प्लेटर उसका, और मामा ने फिर देसी फूड लिया था। और बस ये हमारा खाना आ गया था, और भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना उस वक़्त, हमें पहले जब हम घर से निकले थे ना तो हमें था नाश्ता वग़ैरह करके निकले थे, तो इतनी भूख नहीं थी। लेकिन वहाँ पर जितना हम लोगों ने शॉपिंग वग़ैरह विंडो शॉपिंग में टाइम स्पेंड किया, तो हमें बहुत शदीद भूख लग गई थी। तो बस फिर मामा का फ़ेवरेट खाना आ गया, और हम लोग खाना खाना स्टार्ट हो गए। और जब तक हम लोग खाना खा रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? और खाना हो और खाने के बाद कुछ मीठा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर्सनली मुझे आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन मामा को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम ले ली और आइसक्रीम खाई। और मामा ने जो ली थी वो थी बाउंटी थी, और फिर मैंने भी बाउंटी ले ली, और अलीना को चॉकलेट बहुत पसंद है, किसी भी तरह की हो, बस चॉकलेट आइसक्रीम हो, चॉकलेट केक हो, उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। उसके बाद जी यहाँ पर कुछ पेंटिंग के स्टॉल्स रखे हुए थे, और मुझे पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि मैं खुद पेंटिंग करती हूँ, तो इसलिए जहाँ पर भी मुझे नज़र आती है ना, मैं ज़रूर एक दफ़ा देखती ज़रूर हूँ। और इनकी प्राइसेस इतनी हाई थी कि मैं खुद देख रही थी कि मैं इजीली ये वाली पेंटिंग्स बना सकती हूँ। और ये जो है ना कैलीग्राफी वाली, ये तो खैर मुझे अभी नहीं आती है, लेकिन जो दूसरी पेंटिंग्स है ना वो मैं इजीली बना लेती हूँ। तो बस, और यहाँ पर कुछ डेकोरेशन पीसेस थे, और ये बहुत रीज़नेबल थे और इतने खूबसूरत थे और यूनिक, मतलब वुडन में थे, और ये जो सॉल्ट होता है ये इसकी चीज़ें बनी हुई। और ये वाला जो बॉक्स था ना, ये 1000 का बॉक्स था, और काफ़ी अच्छा और यूनिक बना हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स था, इसकी प्राइस मेरे ख्याल में 700 समथिंग थी, और ये भी बहुत प्यारा था, स्टोरेज वगैरह ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए ना, ये बहुत प्यारा था। और यहाँ पर एक छोटा-सा ये चरखा सा पड़ा हुआ था, और ये मामा देख लेंगी, मामा को ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये छोटू-सा, और ये भी वुड का ही था। उसके बाद हम आके आए तो यहाँ पर हमें रिलैक्सिंग चेयर नज़र आई, और फिर जी हमने मामा से कहा, मामा थोड़ा-सा एडवेंचर करते हैं। तो मामा कही थी रहने दे कोई नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा-सा ना बैठें इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए। तो ये बस बमुश्किल 5 टू 6 मिनट्स ना मामा ने बस इस पे स्पेंड किए। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, इतना सा भी एन्जॉय हो गया। और ये सच में बहुत अच्छी चीज़ है, और इतना मतलब मामा कही थी रिलैक्सिंग था कि सही फ़ील हो रहा था कि बाजू भी अच्छे से फ्रेश दबाए जा रहे थे, और टाँगें भी, और बहुत ही अच्छी चेयर थी ये वाली। उसके बाद ही नेक्स्ट हम लोग आ गए इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, और ये मैं क्यों देख रही थी क्योंकि ना मैंने अभी अपनी चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं ली हैं, तो ये हमने लेनी है अपकमिंग डेज़ में, इसलिए मैंने कहा चलो हम प्राइसेस वगैरह देख लेते हैं। तो मैं आपको भी साथ-साथ प्राइसेस बताती जाऊँगी। ये जो ओवन था, इसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन 35,000 तक की थी, और वो जो डबल डोर फ्रिज हमने देखी थी
2,25,000 में थी वो। और वो जो मैरून वाली थी वो थी 1,35,000 में। अच्छा, ये वाली जो जूसर मशीन थी ना, ये बहुत रीज़नेबल थी, 4,000 में थी ये। और ये छोटे-छोटे क्लिप्स बस बनाए थे जल्दी में, क्योंकि इनका कोई था नहीं, ऐसे बस कंसेप्ट जल्दी से बना लिए थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग चले गए डॉलर शॉप पर। डॉलर शॉप पर ना, ये जो फ्लावर था ना, ये मैंने पकड़ा, हाँ, ये 275 का था और मामा ने फ़ौरन से पकड़ी। मामा कहती हैं वापस रख दो, एक स्टेम लेनी है, फिर इतनी महंगी रहने दो रहने दो। मामा ने कहा नहीं लेनी नहीं लेनी। तो ये वैसे मुझे फूलों का और ये डेकोरेशन आर्ट, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो मैं लाज़मी देखती होती हूँ, मैं जब भी बाज़ार जाऊँ ना, मैं ये चीज़ें लाज़मी देखती हूँ। उसके बाद जी ज़ोहान के लिए हम कोई टॉय देख रहे थे कि ज़ोहान के लिए कोई टॉय देख लें, लेकिन इतने अच्छे थे नहीं। और ये वाली जो चीज़ें थी ना, ये थोड़ी-सी मुझे अच्छी लगी थी, यूनिक थी। वरना डॉलर शॉप पे ना हमें कोई भी अच्छी चीज़ नज़र नहीं आई कि कोई यूनिक चीज़ होती है। हालाँकि ये एम्पोरियम में है, अच्छी जगह पे है, तो इनको चाहिए कि अच्छी चीज़ें रखें, लेकिन नॉर्मल ही थी, जो आम दुकानों से ईज़िली मिल जाती है। अच्छा, फिर ये जो टेबल है ना, ये हमने ज़ोहान के लिए लिया था एक, ये बेन 10 वाला टेबल, और ये बहुत अच्छा था। ये ठीक लगा मुझे कि चलो घर में भी उसने बैठना स्टार्ट किया। उसके बाद जी हम लोग आ गए यहाँ खाड़ी पर, और खाड़ी से मामा के लिए एक ड्रेस लिया था। लेकिन यहाँ पर ना वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो ये मैंने बस जल्दी जल्दी में छोटा सा ही क्लिप ले लिया। और ये जो फैंसी ड्रेसेस हैं ना, इनके ये अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने अलीना से कहा कि चलो इसकी भी छोटी सी वीडियो बना लो। तो बस ये एक छोटा-सा व्लॉग था आज के दिन का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। हमने बहुत एन्जॉय किया, और मामा के साथ थोड़ी आउटिंग भी हो गई अच्छी वाली। और अल्लाह ताला आप सबकी माँओं को भी सलामत रखें, और आप लोग मेरे लिए और मेरी मामा के लिए भी दुआ कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।